मैं नवीन राज टाइगर और अभी हमारे साथ मौजूद हैं एएमएस अमन। अभी हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा का मतदान कल हो चुका है और लगातार सभी मीडिया के जो लोग हैं वो लगातार एग्जिट पोल का खबरें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन आज हम तो गिरिडीह जिले में जितने भी विधानसभा हैं वहां पे ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टिंग किए हैं वहां पे क्या एग्जिट पोल पता चल रहा रिपोर्टिंग के दौरान? ग्राउंड जी, गिरिडीह लोकसभा के अंदर जितने भी विधानसभा है या गिरिडीह जिला के अंदर जितने भी विधानसभा है आते हैं तो हर एक विधानसभा को अगर देखा जाए तो बहुत ही यूनिक जिसको बोलता है वोटिंग या मतदान हुआ है। रुझान भी बहुत ही यूनिक है जी। अगर कोई डाटा के बेस पे घर बैठले बैठले अगर यही बोल देगा कि ये पार्टी नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे तो करना कतई उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से जो रिजल्ट आया है बहुत यूनिक है और आप भी ग्राउंड रिपोर्ट में थे। तो दो ऐसे विधानसभा है जिसके बारे में हम खुल करके बता सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ग्राउंड रिपोर्ट दो विधानसभा को लेकर के ज्यादा एक्टिव है। खास करके गांडे को लेकर के हम थोड़ा डिटेल दे सकते हैं कि गांडे में क्या रुझान देखने को मिला। दूसरा जो आता है गांडे के अलावा गिरिडीह, क्योंकि गिरिडीह में भी हम एक्टिव है। तो गांडे में सबसे पहले जो रुझान निकल करके सामने आया कल्पना सोरेन, लेकिन कल्पना सोरेन का जो रुझान था टीवी धनुष का जो रुझान था जनता के प्रति वो अल्पसंख्यक का था और आदिवासी समाज का था। लेकिन गांडे में कहना कतई ही पॉसिबल नहीं है कि कल्पना सोरेन निकल गई, क्योंकि मुनिया देवी का जो सभा हुआ, सभा छोड़िए, मुनिया देवी का जो एक प्रकार का जो चाहने वाले थे या तो कमल फूल का जो चेहरा उभर करके सामने आया गांधी में, कमल फूल को जो चाहने वाले थे, मोदी सरकार को जो चाहने वाले थे वो भी बहुत अधिक मात्रा जी। कल्पना सोरेन यहाँ से लीड कर रहे, लेकिन 1 से 1,500 यानी कि 2,000 के वोट के अंतराल में ही लीड कर सकती, 2,000 के वोट के अंतराल में ही लीड कर सकती है। इससे ज्यादा संभावना नहीं बन रहा है। इसका कारण है कि 2019 का अगर चुनाव को देखते हैं जी, तो सरफराज अहमद यहाँ से चुनाव लड़े थे। सरफराज अहमद जब चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो अकेले लड़ते, ठीक, उस समय उसका जो मतलब पार्टी रहता है इंडिया वो साथ में रहता है, कांग्रेस और जेएमएम के साथ, यानी कि इंडिया के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यही अगर एनडीए का देखें तो यहाँ पे आरएसयू के भी टीम थे और बीजेपी के भी थे, यानी इंडिया दो भाग में रहे, जिसके कारण अगर दोनों का वोटिंग प्लस कर दिया जाए तो एनडीए का ज्यादा हो जाए, एनडीए का ज्यादा हो जाए तो सरकार कम हो जाए। इस बार का जो माहौल है वो जबरदस्त देखने को मिला है, लेकिन कल्पना सोरेन निकलने का चांस है वो भी 2 से 3,000 के लगभग में निकल सकते, इससे ज्यादा वोट नहीं आ सकते। कल्पना सोरेन निकले लेकिन बहुत टफ है, 2,000 के अंतराल में ही निकल सकते, क्योंकि मुनिया देवी के प्रति जो वोट पड़ा है, कमल फूल का जो एक चेहरा है, मोदी सरकार का एक चेहरा है, उसके प्रति जो वोट पड़ा है वो काफी जबरदस्त पड़ा है। तो गांडे से कल्पना सोरेन निकल रही है, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए से लग रहा है। अगर वही बात करें कि जमुआ विधानसभा वहां का क्या माहौल है? जमुआ विधानसभा का बहुत ही टफ, अभी तक कोई समझ नहीं पाया कि दल बदलू नेताओं के चक्कर में ये क्या होगा, किसे वोट। तीसरा रोहित दास था जी, और वहाँ पे दास भी कम नहीं है, दास का भी आबादी अप्रोक्स ऐसा बताया जा रहा है कि 40,000 के अप्रोक्स में भी, क्योंकि पूरी डिटेल नहीं है मेरे पास। तो जमुआ विधानसभा में रोहित दास का भी एक मजबूत पकड़ बना है, लेकिन निकाल नहीं पाएगा। वहाँ से बीजेपी का माहौल लग रहा है कि बीजेपी वहाँ से निकल रहे, मंजू जी निकल रहे, क्योंकि बीजेपी का दल था, केदार आर्य जबरदस्त प्रयास की, लेकिन जेएमएम वहाँ से नहीं निकलेंगे, वहाँ से बीजेपी के निकलने का चांस ज्यादा लगा, क्योंकि मंजू जी का जो एक बोले ना कि जो कमल फूल का एक मोदी सरकार का जो एक चेहरा रहता है उसके प्रति जनता का रुझान ज्यादा जमुआ में भी दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से आपका जो राजधनवाद है, राजधनवाद का क्या आपको एग्जिट पोल पता चल पाया ग्राउंड लेवल पे? राजधनवाद में अगर देखा जाए तो सभी को पता है कि वहाँ से बबूलाल जी निकल रहे, क्योंकि टक्कर देने वाला बबूलाल जी को, यानी कि बबूलाल जी का जो डर था वो निरंजन राय था। निरंजन राय जब बीजेपी में शामिल हो गए तो वहाँ से डर खत्म हो गया, बबूलाल जी वहाँ से निकल रहे, नो डाउट वहाँ बीजेपी का सरकार। वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं बबूदर का क्या स्थिति है, क्या एग्जिट पोल आपको लग रहा है? बबूदर में काफी यूनिक फेल हुआ है,
विनोद सिंह को सबसे यूनिक विधायक में से एक माना जाता है और दर्जा भी मिलता है। लेकिन बगोदर में डॉक्टर सलीम को टिकट जेएलके की तरफ से दिया गया। ऐसा बताया जा रहा था कि बगोदर में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है, लेकिन मुस्लिमों का रुझान तीर धनुष के प्रति खिंच गया, माले के प्रति खिंच गया, यानी कि इंडिया के प्रति खिंच गया और एनडीए को मुस्लिम का मतलब जो वोट था वो बहुत कम देखने मिला, बहुत कम देखने मिला। तो वहाँ से एक टफ है विनोद सिंह को लेकर के और नगेंद्र महतो को लेकर। लेकिन वहाँ पर भी लग रहा है कि नगेंद्र महतो ने बीजेपी का जीत हो सकता है बगोदर, ऐसा संभावना है। अच्छा, गिरिडीह का क्या आपका रिपोर्ट? गिरिडीह का देखा जाए तो तीन कोणीय जो बोल रहे थे कि तीन कोणीय हो सकता है। पहला गिरिडीह में बीजेपी, दूसरा जेएमएम और तीसरा जेजेपी, जागरूक जनता पार्टी। हम जेएलके का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जेएलके का माहौल उतना नहीं बन पाया। जागरूक जनता पार्टी का इसलिए नाम ले रहे क्योंकि जागरूक जनता पार्टी महिलाओं को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव। तो जागरूक जनता पार्टी का रुझान देखने को मिला था, लेकिन चुनाव के 4 या 3 दिन आते आते पूरा रुझान एक तरफा हो गया, यानी बदल गया। और गिरिडीह में लगभग 95% कहना उचित है कि यहाँ से तीर धनुष निकल रहा है, यानी सोनू जी फिर से आ रहे हैं। क्योंकि इसका जो ग्राउंड लेवल पे वर्क हुआ है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी को खोलना, रास्ते का संन्यास करना और अच्छे अच्छे कार्य करना, ये सब कार्य को लेकर के गिरिडीह की जनता वोट दी है। क्योंकि इस बार गिरिडीह की जनता से जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो बोलते कि विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, ओनली विकास के मुद्दे पे वोट होगा। और ये सारा वोट तीर धनुष के खाते में गए हैं, यानी कि सोनू जी के खाते में गए हैं। अगर हम डुमरी विधानसभा की बात करें, क्योंकि डुमरी विधानसभा भी एक हॉट सीट माना जाता है, तो डुमरी विधानसभा का बताइए क्या है? तो ये डुमरी विधानसभा में 2,72,000 कुल वोटर जी, और डुमरी विधानसभा, गांडे विधानसभा, ये दोनों सबसे हॉट सीट है जी। डुमरी विधानसभा हॉट सीट इसलिए है क्योंकि बेबी देवी और जयराम महतो जी, 2 ऐसे चेहरे हैं जो झारखंड में पहचान के मुहताज नहीं। डुमरी विधानसभा में बेबी देवी का एक अच्छा पकड़ है, लेकिन बेबी देवी वहां से नहीं निकल रही। आप बोलिएगा कि अच्छा पकड़ है, निकल नहीं रही जी। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए से अगर देखते हैं तो युवाओं का जो रुझान है डुमरी में जयराम महतो के प्रति, तो लोकसभा के अनुसार अगर विधानसभा को देखा जाए तो डुमरी विधानसभा से टाइगर जयराम महतो निकल रहे हैं। इसका कारण यही है कि लोकसभा में सबसे अधिक वोट अगर किसी को मिला था, टाइगर जयराम महतो को डुमरी विधानसभा से मिला। और इस बार भी जो रुझान देखने को मिला है जयराम महतो के प्रति, वो काफी ज्यादा जबरदस्त मिला। तो डुमरी विधानसभा से जेएलके का पहला सीट दिखा जा रहा है, जेएलके निकाल वहाँ तो सॉलिड टिकट। जैसे आप बताए अभी, जैसे आप बताए कि आपका गांडे से जेएमएम निकल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार से ग्राउंड लेवल के हिसाब से भी, ग्राउंड लेवल के हिसाब से आपका गांडे विधानसभा से जेएमएम निकल रहा है। वही आप बताए कि जमुआ में बीजेपी निकल रही है। वही आप राजधनवाड़ में बताए कि वहाँ पे भी बीजेपी निकल रही है। वही फिर आप गिरिडीह में बताए कि जेएमएम निकल रहा है ना। फिर आप वही डुमरी में बताया कि वहाँ पे जेएलके निकल रहा है। मतलब टोटल यहाँ पे ये आपको ग्राउंड लेवल के हिसाब से ये लग रहा है। हम देखिए एक बार क्लियर कर देना चाहते हैं जी। गांडे विधानसभा में कल्पना सोरेन एक बड़ा चेहरा है, और जब 4 से 5 मंथ का समय बचा तो काम अच्छा है, जिसके कारण गांडे विधानसभा में। और एक और बड़ा कारण है, अल्पसंख्यक का यहाँ पे बहुत ज्यादा है, आदिवासी का बहुत ज्यादा है, तो सारा रुझान जेएमएम की तरफ गया, तीर धनुष की तरफ गया। तो कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा से निकल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा बहुत डाउट है तो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, 27 तारीख को क्लियर हो जाएगा। और जमुआ विधानसभा का देखा जाए तो बीजेपी यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि मंजू जी कांग्रेस में थी, वो जा करके बीजेपी में शामिल हो गई। उसका भी पकड़ जबरदस्त था। बीजेपी का जो रुझान है जमुआ में हमेशा बना हुआ, तो वहाँ से जमुआ से बीजेपी का निकलने का चांस है। केदार हाजरा भी पकड़ बना हुआ था, क्योंकि वो बीजेपी में थे, लगातार वो जीते हुए कैंडिडेट हैं, 3 बार विधायक बना हुआ था। लेकिन 3 बार विधायक रहने के कारण, 3 बार विधायक रहने के बावजूद भी जमुआ विधानसभा के निवासी नाराज थे, उससे टिकट देने के लिए बहुत नाराज थे। केदार हाजरा का अगर अच्छा पकड़ रहता है बीजेपी की तरफ से टिकट मिल जाए जी, टिकट नहीं मिला, जिसके कारण और जनता चाह भी नहीं रहे थे कि केदार हाजरा ने आए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट पे जब मतलब निकल के सामने आ रहा था, बहुत सारा न्यूज देखने को प्रयास हुआ, इसमें केदार हाजरा की नाराजगी बता दी।
जी। वहां से एक बड़ा इफेक्ट कर सकता है जेएलकेएम के प्रत्याशी रोहित दास का जबरदस्त पकड़ हुआ है। वोटिंग कितना हुआ है ये कहना मुश्किल है। टक्कर दे सकते, मंजू जी को टक्कर रोहित दास दे सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि वहां पर दास का जो वोटर है लगभग 40,000। अगर दास लोग ही वोटिंग कर देंगे तो निकलने का चांस बन सकता है। उसके बाद आगे तो कहना ही मुश्किल है कि जमुआ विधानसभा से वो निकल रहे तो बीजेपी का निकलने का चांस ज्यादा है जी। जमुआ को छोड़ करके अगर गिरिडीह देखते हैं, गिरिडीह से विकास के मुद्दे पे लोग वोट दिए हैं और सोनू जी यहाँ से निकल रहे हैं, इसमें नो डाउट। थोड़ा बहुत डाउट है पीट टाड़ को लेकर के, लेकिन क्लियर हो गया। ये भी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए से सोनू जी को वोट देने के लिए लोग तैयार थे। और अगर देखा जाए तो डुमरी जी जो सबसे हॉट है, डुमरी विधानसभा में 101% टाइगर जयराम महतो निकल रहे हैं। इसका कारण है कि युवा लोग का रुझान जयराम महतो के प्रतीक था और नया चेहरा डुमरी विधानसभा के लोग देखना चाह रहे थे। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए से जब देखा जाता है तो टाइगर जयराम महतो डुमरी विधानसभा से निकल रहे हैं। वो आने वाले समय ही बताएंगे और रिजल्ट 23 तारीख को सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो बता दिए कि गांडे से जयमेंट, जमुआ से बीजेपी, डुमरी से जेएलकेएम यानी टाइगर जयराम महतो, राजधनवार से बीजेपी और बगोदर से बीजेपी। बीजेपी 75% है, ठीक है, मतलब 50% बीजेपी 50% माले, ठीक। यानी कि कहना कहते उचित नहीं कि बीजेपी निकल सकते हैं, ताकि टक्कर विनोद सिंह दे सकते हैं जी। तो कांटे की टक्कर वो एग्जिट पोल के अनुसार से नहीं बता रहे, ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार से बता रहे हैं। एग्जिट पोल और ग्राउंड रिपोर्ट दोनों को मिला करके बता रहे हैं। कहीं पर अगर गलती हो गया होगा तो आप लोग से समझ आते हैं, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट से जो मिला है वही बताने का प्रयास है। तो जैसे कि अभी हमारे साथ एमएस जी थे और उनसे हम बातचीत किए और जानने का प्रयास किए कि आखिर ग्राउंड लेवल पे एग्जिट पोल क्या बता रहा है। वहीं ग्राउंड लेवल पे इन्होंने काफी रिपोर्टिंग भी किया है और काफी साफ से बताया कि यहाँ पे कहाँ से कौन कौन लोग निकल रहे हैं, और आप लोग तो देखे ही होंगे। और अब जो भी रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द आने वाला है 23 तारीख को। और अभी ठंड भी है, लेकिन ठंड में ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी भी गर्मी है, क्योंकि लगातार राजनीतिक में गर्मी का एग्जिट पोल चल रहा है। और अभी लगातार जो मीडिया में है वो लगातार एग्जिट पोल के बारे में दिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग दिखा रहे थे ग्राउंड लेवल का एग्जिट पोल। बने रहे हमारे न्यूज चैनल पे और देखते रहे। अभी हमारे साथ एमएस जी थे, मैं नवीन राज टाइगर। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।